व्हाट एन एक्शन पैक ट्रेलर गाइस, लिटरली मजा ही आ गया। जो ट्रेलर में दिख रहा है उससे मालूम पड़ रहा है कि भाई इस बार स्टोरी बहुत ही इंटेंस जाने वाली है। यहाँ कूली की तो हाइप है ही, लेकिन अब वॉर 2 के ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई ये कूली के सामने अच्छे से खड़ी हो पाएगी। पहले मुझे डर लग रहा था कि ये ट्रेलर कैसा बनाएंगे, कहीं वायरअप ऐसा ना करे कि पोस्टर की तरह ऐसा ही सस्ता ट्रेलर बना दे और ये ट्रेलर ऑडियंस से कनेक्ट ही ना कर पाए। बट मैन, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर बैंगर ट्रेलर। नाउ ट्रेलर को मैंने फ्रेम बाय फ्रेम देखा और इससे बहुत सारी डिटेल्स नोटिस की हैं एंड सच में तुम लोग शॉक्ड होने वाले हो। एज ऑलवेज, अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ना ट्रेलर को अच्छे से देखने के बाद मुझे पता चला कि कियारा का रोल ऑर्डिनरी कोई लव इंटरेस्ट नहीं होने वाला कबीर का। तुम यकीन नहीं करोगे, शी इज लूथराज डॉटर। हाँ, अपने कर्नल लूथरा। आई मीन शॉक था मैं ये देखकर कि ये डिटेल ट्रेलर में क्यों रिवील कर दिया। नाउ ये कर्नल लूथरा की बेटी कैसे है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ट्रेलर में हम देखते हैं कबीर एंड एनटीआर को और ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों सोल्जर्स हैं। ट्रेलर के 1 मिनट 23 सेकंड पर एनटीआर बोलते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, यही कबीर बोलता है डेथ बिफोर डिसऑनर। नाउ कबीर का हमें पता है ये एक अच्छा इंसान है और रॉ के लिए काम करता है, एक अच्छा ऑफिसर है। एनटीआर के बारे में हमें मालूम नहीं था कि ये कैसा इंसान है, बुरा है या फिर सही है, बस इतना पता था कि ये भी एक रॉ एजेंट है। नाउ इन लाइन से ये कंफर्म हो जाता है एनटीआर कोई मेन एंटागनिस्ट नहीं होने वाला इस फिल्म में। कबीर एग्जैक्टली किस मिशन पर है ऑब्वियसली इसका कोई हिंट नहीं है ट्रेलर में, बट ट्रेलर का एक शॉट क्लियर कर देता है कबीर एक्चुअली में किस मिशन पर हो सकता है, और वो शॉट है ये शॉट हमने टीजर में भी देखा था। यहाँ कबीर शाओलिन टेम्पल में है और इन समुराइज से फाइट कर रहा है। टीजर ब्रेकडाउन में मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई बॉस टाइप बंदा बैठा हुआ है एक थ्रोन पर, प्रोबेबली कबीर इसी को मारने के लिए आया है। एंड ट्रेलर की एक शॉट में वो बंदा दिखाया भी है जो कि ये है। नाउ ये कंफर्म है कि कबीर इसी के पीछे है और कर्नल लूथरा ने टाइगर 3 के पोस्ट के सीन में बताया था कि ये विलन बहुत ही खतरनाक है। देन हम आगे देखते हैं मिनी कूपर का एक्सटेंडेड सीन, जिसे हम ध्यान से देखें तो यहाँ कबीर के साथ एक लड़की बैठी हुई है एंड शी इज none other than नैना's daughter एंड इसका नाम है रूही। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कबीर यहाँ पर किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है और ये डिटेल मैंने पोस्टर डिकोडिंग के टाइम नोटिस की थी। ऑब्वियसली तुम्हारे भाई की चील की निगाह है तो सारी चीजें पकड़ लेता है इजीली। नाउ मैं यहाँ पर 100% सही था, यहाँ पर कबीर रूही को बचा रहा है। रूही को लेकर मैंने इस वीडियो में एक थियरी भी रखी थी, हो सकता है अल्फा में इसका कोई बड़ा रोल हो एंड अल्फा में जो विलन होने वाला है उसको लेकर बॉबी देओल का नाम सामने आया था। प्रोबेबली हो सकता है वॉर 2 का विलन एंड अल्फा का जो विलन है वो एक ही हो। देन इसके बाद हम एक शॉट देखते हैं एनटीआर ऐसे एक बोट पर है, पीछे अगर बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर आइस माउंटेन है। देन एक शॉट में कबीर भी यहाँ एक आइस माउंटेन पर है, कबीर के हाथ में स्नाइपर है और वो ऐसे किसी पर एम कर रहा है। प्रोबेबली ये एम एनटीआर पर है। मेरा ब्रेकडाउन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है तो मैं पता होगा कि मैं ब्रेकडाउन के साथ साथ स्टोरी भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ। डैम मैन, यहाँ पर स्टोरी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ हद तक स्टोरी प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है। वायरएफ की जितनी भी मूवीज हैं उसमें मैंने एक चीज कॉमन नोटिस की है, ये लोग मिशन इम्पॉसिबल से हाईली इंस्पायर्ड हैं। इथन हंट हमेशा रोग रहता है, अनऑफिशियल मिशंस की जानकारी किसी को रिवील नहीं करता। इवन ये बंदा अपनी जान तक दाव पर लगा देता है मिशन को कंप्लीट करने के लिए। यही तुम नोटिस करो, यही सेम पैटर्न हमें वॉर में भी देखने को मिलता है। कबीर ऑलवेज गॉन रोग। मिशन इम्पॉसिबल से रिलेटेड मैंने एक डिटेल नोटिस की, इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर कबीर खड़ा हुआ है और एक ग्लास पर हाथ रखता है, पीछे हम फॉग को नोटिस करेंगे। यहाँ पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर एक्चुअली में चल क्या रहा है। कबीर को एक्चुअल में यहाँ पर ट्रैप्ड किया गया है। ये धुआं कुछ और नहीं बल्कि इसे बेहोश करने वाला धुआं है और ये ग्लास एक केज है। ये सेम इंसिडेंट हमने ईथन हंट के साथ भी देखा था। सो प्रोबेबली ये शॉट सिमिलर होगा मिशन इम्पॉसिबल के इस सीन से। बट एंड में जैसा कि मैंने पहले भी बोला है एनटीआर कबीर के साथ हो जाएगा एंड इसकी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इस रेड जोन में कबीर वर्सेस एनटीआर चल रहा है, दोनों के हाथ में गन है और ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। ये दोनों एक ही लोकेशन पर है, इसकी डिटेल इसके बैकग्राउंड से हमें मालूम पड़ती है। दोनों ही रेड हैं। बट नोटिस करने वाली एक डिटेल है, इन दोनों के हाथ में गन है और ये दोनों एक दूसरे पर कंटिन्यूअसली गन चला रहे हैं। देन हाउ इट इज पॉसिबल कि ये दोनों अभी तक जिंदा हैं? नाउ यहाँ पर क्या ये हो सकता है ये दोनों एक दूसरे पर गोली ना चलाकर बाकी के लोगों को मार रहे हो? कबीर यहाँ पर एनटीआर के पीछे जो लोग हैं उनको मार रहा है एंड एनटीआर कबीर के पीछे लोग हैं उनको मार रहा है। नाउ यहाँ पर इन दोनों की लाइन सुनो, ये लोग बोल क्या रहे हैं? इंडिया फर्स्ट। कबीर ऐसे यहाँ स्माइल दे रहा है जैसे कि सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। नाउ कियारा का रोल क्या है मूवी में, ये है कौन? इसकी डिटेल हमें यहाँ पर मिलती है। कियारा ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी है एंड कैप पर लिखा है स्काई फोर्स। पीछे इंडियन फ्लैग है, ईगल है और इस फ्लैग पर भी एक ईगल, और इसी फ्लैग को हम यहाँ पर नोटिस करेंगे जहाँ पर कर्नल लूथरा खड़ा था। बट अगर हम इसके नेम बेज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर नोटिस करेंगे लिखा हुआ है काव्या लूथरा। यस,
लूथरा। या लूथरा कुछ और नहीं बल्कि एक सरनेम है। सो यहाँ काव्या कोई और नहीं बल्कि कर्नल लूथरा की बेटी है। लाइक लूथरा ने कभी भी इसके बारे में वॉर 1 में बात नहीं की। नाउ प्रोबेबली यहाँ पर ये हो सकता है कर्नल लूथरा ने जो मिशन दिया है कबीर को, इस मिशन में कर्नल लूथरा ने अपनी बेटी को भेजा है। एंड व्हाट इफ कबीर को ये पता ही नहीं हो कि ये कर्नल लूथरा की बेटी है। बट जैसे कि हम ये सीन्स देख रहे हैं उससे तो यही फील होता है कि इन दोनों के बीच कुछ चलने लगेगा। काव्या को बाकी के सीन्स में भी हम देख सकते हैं इन लोगों से फाइट करते हुए, लेकिन एक शॉट ऐसा है जिसमें हम कबीर के साथ ऐसे फाइट करते देखेंगे। नाउ यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिरकार क्या हुआ है यहाँ पर जिससे काव्या भी कबीर के अगेंस्ट जा रही है और एक रॉ एजेंट एनटीआर वो भी इसके पीछे है। नेक्स्ट हम देखते हैं कबीर ने कर्नल लूथरा को ऐसे बांध कर रखा है। कर्नल लूथरा के एक्सप्रेशन यहाँ कबीर के लिए हेट शो कर रहा है। लूथरा ने कबीर के ऊपर ऐसे थूका है। नाउ यहाँ से कई लोगों को लग सकता है कि कर्नल लूथरा विलन है। आई गेस कर्नल लूथरा को पकड़ने का रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है, कर्नल लूथरा ने ही कबीर के पीछे एनटीआर को भेजा है, एज वेल एज अपनी बेटी को भी एज ए स्पाई उसके साथ भेजा था ताकि कबीर कुछ गड़बड़ न करे। यही काव्या कबीर की सारी इन्फॉर्मेशन कर्नल लूथरा को भेजती होगी। नाउ द होल पॉइंट इज कबीर को कुछ ऐसा मालूम पड़ा है जो कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, सेम कर्नल लूथरा से भी। बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया है कि कैसे अंदर के लोग ही ट्रेटर निकलते हैं। यहाँ कबीर ने कुछ को मारा भी था। नाउ द होल सिनेरियो इस सिस्टम के अंदर ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि विलन से मिला होगा, लेकिन कबीर इस प्यादे को पकड़ने के लिए किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता। एंड दैट्स व्हाई कर्नल लूथरा ने ही खालिद की तरह एनटीआर को अलॉट किया है कबीर के पीछे, एज वेल एज अपनी बेटी काव्या को भी। ये है मेरा होल प्रेडिक्शन स्टोरी को लेकर। देन नेक्स्ट सीन में कबीर है इराक, ईरान या फिर पाकिस्तान में, जो कि यहाँ से हम नोटिस कर पाएंगे। मूवी में एक पार्ट हमें इन देशों का भी देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट सीन में कबीर ऐसे खालिद की फोटो के सामने है एंड ये शॉट में भी हेडक्वार्टर का है। फिर नेक्स्ट हम स्पेन की लोकेशन देखेंगे जहाँ पर काव्या कबीर से फाइट कर रही है। एंड इफ यू रिमेम्बर स्पेन में ही हमें ये शॉट देखने को मिला था जहाँ पर हमर से एनटीआर कबीर का पीछा कर रहा था। एंड प्रोबेबली जैसा कि हमने देखा स्पेन की ही लोकेशन में रूही कबीर के साथ है, तो रूही कबीर को स्पेन में ही कहीं मिलेगी। देन नेक्स्ट ग्लेशियर का शॉट, यहाँ एनटीआर और कबीर के बीच फाइट चल रही है एंड बैकग्राउंड में हम एक बाइक और एक आइस स्लाइडर को नोटिस करेंगे। ये फाइट सीक्वेंस भी सेम वही होगा जो कि हमने वॉर में देखा था सौरभ और कबीर के बीच। तो सेम वैसे ही एनटीआर कबीर का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ पर ये लोगों की फाइट होगी। फिर जो टीजर में हमने शॉट्स देखे थे उसके कुछ एक्सटेंडेड सीन्स हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं, बस और कुछ नहीं। बट ये प्लेन वाला शॉट क्या है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ कबीर भी है और एनटीआर भी। फिर भैया ये शॉट आधे लौंडे तो भाई इसी के लिए मूवी देखने जा रहे हैं। देन नेक्स्ट सीन में एनटीआर का कैरेक्टर इसी प्लेन के अंदर, ओह शिट मैंने पूरी वीडियो में एनटीआर को वीरेंद्र रघुनाथ नहीं बल्कि एनटीआर ही बोल दिया। एनीवे मैनेज कर लेना थोड़ा। और ये शॉट तुम ध्यान से देखो, ये प्लेन के अंदर का ही शॉट है, मींस ये ब्लैक सोल्जर्स कबीर के साथ ही होंगे। बिकॉज एक शॉट में हम कबीर को भी ऐसे नीचे उतरते हुए देखेंगे। नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? लिटरली गाइस मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा यहाँ पर, बट आगे मुझे इससे रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो इसे क्रैक करने की कोशिश जरूर करूंगा। यहाँ पर वही ईगल फ्लैग है जो कि हमने यहाँ पर देखा था। प्रोबेबली ये वो सीन है जहाँ पर कर्नल लूथरा काव्या से आकर मिलेगा और इसे कबीर के पीछे भेजेगा। बट आई डोंट नो व्हाई कर्नल लूथरा को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाला है इसके साथ। कहीं ऐसा न हो कि कर्नल लूथरा ही विलन के साइड हो। लेट्स सी गाइस मेकर्स इसको लेकर क्या दिखाते हैं। आई होप सो ये ब्रेकडाउन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स जब से मैं आपके लिए हिडन डिटेल्स एंड डिकोडिंग वीडियोस बना रहा हूँ और आप लोगों ने इन 3 सालों में मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है और आपके प्यार को देखकर आज बहुत सारे चैनल्स हैं जो तुम्हारे भाई से इंस्पायर्ड होकर हिडन डिटेल्स एंड ब्रेकडाउन वीडियोस बना रहे हैं। कुछ के तो मैं नाम भी नहीं ले सकता जो कि मुझे डीएम करके बताते हैं कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो से इंस्पायर्ड होकर वीडियोस बनाता हूँ। एनीवे करने दो उन्हें। आप लोगों की एक हेल्प चाहिए मुझे। यूट्यूब का एक नया फीचर है हाइप नेम से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप इसे हाइप करते हो तो यूट्यूब इस वीडियो को और आगे भेजेगा। हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए ये ऑप्शन है, वरना वो लोग जिनके नाम ऑलरेडी बने हुए हैं तो बिना एफर्ट के ही व्यूज ले जाते हैं। सो प्लीज जाते जाते इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। लेकिन भाई साहब जो 14 अगस्त को वॉर होने वाली है कोहली और वॉर 2 के बीच, उसमें शायद एक ही बाजी मारेगा। और इस दौरान अगर आप लोग पूछोगे कि मैं किसके लिए एक्साइटेड हूँ